सभी को झारखंडी जोहार साथियों, मेरिट स्टडी की ओर से। जी हां साथियों, झारखंड के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गुप्त काल में पहुंच गए हैं। इससे पहले झारखंड का 9 वीडियो आपको दे चुका हूं, बहुत ही डीप लेवल आपको बता रहा हूं। इसके बाद किसी प्रकार का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको ये चीज जानना चाहिए कि रांची में जो पिठोरिया की पहाड़ है उसमें जो कुआं है, उस कुआं का निर्माण किस काल में हुआ। हजारीबाग का बड़का गांव में जो महुदी पहाड़ है, इस महुदी पहाड़ में जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ। सतगावा, अगर आप कोडरमा के हैं तो सतगावा का जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया है। जी हाँ साथियों, मैं आज बताऊंगा गुप्त काल में हमारे झारखंड का प्रभाव किस प्रकार से हमारा झारखंड गुप्त काल में एक सांस्कृतिक को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधी क्लास में। झारखंड के इतिहास को ले रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल झारखंड, किस प्रकार से गुप्त काल का प्रभाव हमारे झारखंड में पड़ा। चले, तो अगर हम लोग गुप्त काल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं, तो गुप्त काल की अगर संस्थापक की बात करते हैं, बात यहीं से आ जाती है। संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक थे श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त। लेकिन इस समय हमारे झारखंड में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री गुप्त के समय हमारे झारखंड में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री गुप्त के बाद आते हैं जो, ये तो पहला, दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कौन आते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। इनके समय भी झारखंड में किसी विशेष प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? लेकिन जैसे चंद्रगुप्त का धीरे धीरे पीढ़ी समाप्त होते गया, तुरंत हमारे झारखंड में सांस्कृतिक का विकास हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्रों का क्या हुआ? विकास हुआ। तो गुप्त काल में जो है सांस्कृतिक क्षेत्र का क्या हुआ? सांस्कृतिक क्षेत्र का विकास हुआ। सबसे पहला सांस्कृतिक क्षेत्र का विकास किस काल में किया गया? गुप्त काल में किया गया। किस काल में किया गया? गुप्त काल में। क्या क्या किया गया? जगह जगह पर मंदिर बना। जगह जगह पर क्या बना? मंदिर बना, महल बना। बात समझ रहे हैं? मंदिर बना, महल बना, इमारत बना। क्या बना? इमारत बना। इसीलिए गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पूरे गुप्त काल को स्थापत्य कला की क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं सर, स्थापत्य कला को तो हम लोग जानते हैं, पूरे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन हमारे झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा? झारखंड में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो झारखंड में इसलिए पढ़ रहे हैं हमारे साथियों, क्योंकि सांस्कृतिक क्षेत्रों का तो विकास हुआ पूरे भारत के हर जगह पर, लेकिन झारखंड में भी हुआ मधुही पहाड़, मधुही, जिसको आज हम लोग बोलते हैं महुदी पहाड़। दूसरा, पिठोरिया की कुआं, पिठोरिया की जो पहाड़ है उसमें क्या बना है? कुआं। और तीसरा, सतगावा की मंदिर। ये झारखंड में जो है पूरे अनेक क्षेत्रों में क्या पड़ा है? इसकी प्रभाव पड़ी है। महुदी पहाड़ की बात करें तो हजारीबाग का बड़का गांव। पिठोरिया की बात करें तो रांची का पिठोरिया। सतगावा की बात करें तो कोडरमा की बात करते हैं हम लोग। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन झारखंड में महुदी पहाड़ हजारीबाग में बना। यहां पे 4 गो मंदिर है, अभी हम लोग पूरा विस्तृत जानेंगे। क्लियर? चले,
यही गुप्त काल की देन है, यही गुप्त काल की देन है कि झारखंड में जो है ना, झारखंड में मुंडा राजवंश आया। कौन राजवंश आया? मुंडा जनजाति आया। उसके बाद पाहन आया। कौन आया? पाहन आया। उसके बाद महतो आया, महतो आया। फिर भंडारी आया। क्या आया? भंडारी आया। ये सब जनजाति किस काल में आया हमारे झारखंड में? गुप्त काल में आया। कौन सी काल में आया? गुप्त काल में आया। कौन सी काल में आया? गुप्त काल में आया। बात समझ में आ गया सभी बातें? चले तो सभी लोग एकदम नोट्स करते लिखते जाएंगे। गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के समय कुछ नहीं हुआ, है ना। तो गुप्त काल में क्या हुआ? सांस्कृतिक क्षेत्र का विकास हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब मंदिर, महल और इमारत बना। इसीलिए इस काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। लेकिन हमारे झारखंड में मधुही पहाड़ जो हजारीबाग में है, पिठोरिया की कुआं जो रांची में है, सतगावा की मंदिर जो कोडरमा में है, यही गुप्त काल में क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यही गुप्त काल में क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। चलो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सभी लोग एकदम देखते जाएंगे। अभी तक हम आपको नहीं बोले हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब आप करेंगे, नहीं अच्छा लग रहे हैं तो, है ना, अगर पढ़ाए हुआ नहीं समझ में आ रहा तो आप स्किप करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो अब जिनको पढ़ाए मजा आ ही नहीं रहा है फिर क्यों रहेगा भाई, है ना। चलो हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल। गुप्त काल का जो सबसे प्रमुख शासक है समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय झारखंड में बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्रों का विकास हुआ है, बहुत ही। तो समुद्रगुप्त क्या थे? महान शासक थे। क्या थे? महान शासक थे। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन कहा जाता था। किनको? समुद्रगुप्त को। भारत को क्या कहा जाता था? नेपोलियन कहा जाता था। इनका जो विजय की बातें हैं ना, विजय की बातें जो है ना, प्रयाग प्रशस्ति एक बुक है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति बुक में वर्णन किया गया है। इनका विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति बुक में वर्णन किया गया है। इस प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक है, राइटर है, क्या है? राइटर, वो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। ये पुस्तक में क्या मेंशन किया गया, बात को समझते जाइएगा। इनके विजय का, समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति बुक में किया गया है। इस प्रयाग प्रशस्ति का राइटर कौन है, लेखक कौन है? हरिसेन है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में आठवीं क्षेत्र का विजय प्राप्त किया। आठवीं क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? विजय प्राप्त किया। आठवीं क्षेत्र पर क्या प्राप्त किया? विजय प्राप्त किया। और आठवीं क्षेत्र में हमारा झारखंड भी क्या था? शामिल था। हमारा झारखंड भी शामिल था। हमारा झारखंड भी क्या था? शामिल था। तो सर हम बोल सकते हैं जब झारखंड शामिल था तो जब जैसे दक्षिण भारत का अभियान चल रहा था, दक्षिण भारत के अभियान हेतु झारखंड को भी यूज किया था, प्रयोग में लाया था, प्रयोग में लाया था। बात समझ में आ गया है? चलो अब हम और क्या बता रहे हैं, सुनो। आप समझ रहे हैं कि आठवीं क्षेत्र हमारा झारखंड के अधीन था, है ना। इसी समय समुद्रगुप्त के समय छोटा नागपुर को क्या कहा जाता था? बोलिए आप लोग, सभी लोग को बताए हैं ना। मुरुंड प्रदेश। क्या कहा जाता था? मुरुंड देश। क्या कहा जाता था? मुरुंड देश। तो क्वेश्चन पूछ देगा, समुद्रगुप्त के समय झारखंड को क्या कहा जाता था? मुरुंड। या छोटा नागपुर को क्या कहा जाता था? मुरुंड। क्या कहा जाता था? मुरुंड। समुद्रगुप्त के समय जो है बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। बौद्ध धर्म का क्या शुरू हो गया? पतन। क्या शुरू हो गया? पतन। बौद्ध धर्म का क्या शुरू हो गया? पतन। बात समझ में आ गया? किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के समय। बात एकदम समझ में आ गया। समुद्रगुप्त को भारत का महान शासक थे। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इनका एक विजय है, प्रयाग प्रशस्ति बुक में
विजय को दर्शाया गया है। इस प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। इसमें यह बताया गया है कि आठवीं क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया, और आठवीं क्षेत्र हमारा झारखंड, मतलब झारखंड पर भी विजय प्राप्त किया। ठीक है। और इसके समय छोटा नागपुर की बात अगर करते हैं तो छोटा नागपुर को इन्होंने मुरुंड कहा। क्या कहा? मुरुंड कहा। क्लियर? चलो, एकदम सभी लोग एकदम समझते जाएंगे, है ना। एकदम पूरी कॉन्सेप्ट से पढ़ें, बिना कॉन्सेप्ट से पढ़े काम नहीं चलेगा। पूरे कॉन्सेप्ट से पढ़ें, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ें, अच्छा होगा। आगे आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसी को कहा गया विक्रमादित्य। क्या कहा गया है? विक्रमादित्य। क्या कहा गया है? विक्रमादित्य। बात को समझिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा खासा सांस्कृतिक विकास हुआ है। सांस्कृतिक क्या हुआ है? विकास हुआ है। जगह जगह पर नहर बना, जगह जगह पर मंदिर बना। कहां पे? झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। ठीक है। इन्हीं के समय चीनी यात्री बताए थे ना, चीनी यात्री कौन? चीनी यात्री फाहयान। कौन? फाहयान भारत आया। कहां आया? भारत आया। कहां आया? भारत आया। और जब भारत आया ना तो झारखंड को जो है ना, झारखंड को फाहयान बोलता था कुकुट लाड। क्या बोलता था? कुकुट लाड। क्या बोलता था? फाहयान के द्वारा झारखंड को क्या कहा गया? कुकुट लाड कहा गया। क्या कहा गया? कुकुट लाड कहा गया। अब बोल देगा कि फाहयान भारत कब आया था? तो 405 एडी में, ईस्वी में। 405 ईस्वी में भारत आया था। 405 ईस्वी में भारत आया था। बात समझ गए? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की बातें। सांस्कृतिक क्षेत्रों का विकास हुआ झारखंड में। चीनी यात्री कौन आया? फाहयान आया भारत में। कब आया? 405 ईस्वी में। तो झारखंड को चीनी यात्री फाहयान क्या कहा है? कुकुट लाड कहा है। अब इनके समय जो है ना, वही चीज क्या बना? मंदिर बना। पहला महुदी पहाड़। महुदी पहाड़ कौन सा पहाड़? महुदी पहाड़। ये कहां पर है? हजारीबाग में है। कहां पर? हजारीबाग का कहां? बोलिएगा बड़का गांव में है। बड़का गांव। ये यहां पे क्या विशेषता है? तो ये विशेषता है कि पत्थरों को काटकर 4 मंदिर बनाया गया है। कितना मंदिर बनाया गया है? 4 मंदिर बनाया गया है। कितना मंदिर बनाया गया है? 4 मंदिर बनाया गया है। अगला दूसरा में सतगावा। सतगावा कहां है? बोलिएगा कोडरमा में है। अभी बताए थे ना, कहां पर है? कोडरमा में है। यहां पर भी क्या मिला है? मंदिर बनाया गया है। यहां भी मंदिर बनाया गया है। फिर तीसरा में आता है पिठोरिया। क्या आता है? पिठोरिया। पिठोरिया कहां है? बोलिएगा रांची में है। कहां पर है? रांची में। पिठोरिया पहाड़ में क्या है? कुआं का निर्माण किया गया है। कुआं का निर्माण। और उस पहाड़ में आज भी पानी नहीं सूखता है। कहां जाता है? जैसे गांव बोलता है ना, 7 खटिया का जो रस्सी होता है ना, 7 खटिया का रस्सी नहीं समा पाता है। मतलब बहुत ही डीप है कुआं। ये कुआं क्या है? बहुत ही डीप है। कहां पे? रांची के पिठोरिया के पहाड़ में। पिठोरिया पहाड़ में क्या है? कुआं है। किस काल में बनाया गया? गुप्त काल में बनाया गया। किस काल में बनाया गया? गुप्त काल में बनाया गया। बात समझ में आ गया था? यह है गुप्त काल की पूरी बातें। कल हम लोग गुप्तोत्तर काल चलेंगे। मौर्य काल खत्म किए, मौर्योत्तर काल खत्म किए। आपको अच्छा लगा तो आप जरूर बताएंगे। क्लियर? मैं इस गुप्त काल को क्या किया हूं? खत्म किया हूं। आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।